Welcome back, dear students. I'm Dr. Payal Hiranwar, Assistant Professor of Mathematics and Head of the Department. बच्चों, आज जो टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर जो हम पढ़ रहे हैं वो है इनफाइनाइट सीरीज और उसमें हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं विच इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। नाउ व्हाई डिड आई टेल यू कि व्हाई एम आई सेइंग कि दिस टॉपिक इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट वन, बिकॉज इस टॉपिक में अभी तक आपने जितना भी पढ़ा हुआ है, लाइक यू हैव लर्नड अबाउट ऑल्टरनेटिंग सीरीज, देन आपने कंपैरिजन टेस्ट पढ़ा है, रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट, लेबनीज, एवरीथिंग, जो भी आपका पूरा नॉलेज है आपको उसको यहाँ पर अप्लाई करना होता है। इसीलिए दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक एंड इसके ऊपर 99% चांसेस है कि आपको एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। नाउ लेट अस सी हाउ टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। सबसे पहले, what is absolute convergence? Let us try to understand absolute convergence मतलब क्या। now जब भी बात आती है absolute convergence की तो ये किससे रिलेटेड है? This is always related to alternating series। जब absolute convergence की बात आती है तो किसकी बात हो रही है? alternating series में। तभी alternating series के लिए ही हम चेक करते हैं कि वो absolutely convergent है या नहीं। तो क्या होता है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट? इससे पहले हमने देखा है, अच्छा जो लोग डायरेक्टली इस वीडियो पे आए हैं वो या तो आई टिप पर या डिस्क्रिप्शन में जाके आप प्लेलिस्ट चेकआउट कीजिए। आप पहले वीडियो से अगर आप कंटिन्यू वीडियोस फॉलो करोगे तो आपको समझ में आएगा। डायरेक्टली अगर आप ये वीडियो देखोगे तो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। नाउ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस मतलब क्या? हमें पता है, प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज का कन्वर्जेंस कैसे टेस्ट किया जाता है। कैसे किया जाता है? लेबनीज थ्योरम से। ठीक है, अगर हमें पता चल जाए कि ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है तो नेक्स्ट स्टेप ये होती है कि हम चेक करते हैं कि क्या वो एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है। तो व्हाट इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट? तो मान लो कि आपकी कोई सीरीज है, सीरीज एक्सएन, जो एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, एंड इट इज कन्वर्जेंट। ठीक है, मान लो कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है। तो अब आगे होती है दो चीजें। कौन सी दो चीजें? नहीं, पहले हम ये चेक करेंगे, उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि क्या इसकी जो मॉड वाली सीरीज है, मतलब वी विल चेक सीरीज मॉड ऑफ एक्सएन, क्या इसका नेचर कैसा है। हमें क्या चेक करना होता है? इसका नेचर कैसा है, मतलब क्या ये कॉन्वर्जेंट है या फिर ये डाइवर्जेंट है। Now when I am talking about series of mod xn, मतलब क्या? देखो, ऑल्टरनेटिंग सीरीज मतलब कुछ इस टाइप की होती है। अगर ये कोई एक एग्जांपल ले लिया मैंने, मान लो दिस इज माय ऑल्टरनेटिंग सीरीज। कैसे पता चला? ऑल्टरनेट प्लस माइनस है, तो इसी सीरीज का मॉड वर्जन क्या होगा? इसी सीरीज का मॉड ऑफ xn होगा, इसकी सारी टर्म्स पॉजिटिव हो जाएगी। दैट मीन्स इट विल बिकम लाइक दिस 1 + 1/3, बस, और कोई चेंज नहीं है। तो हम क्या करेंगे? पहले तो ये सीरीज का कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे बाय लेबनीज थ्योरम। तो मान लो कि वो मिल गया कन्वर्जेंट। उसके बाद हम चेक करेंगे उसी का जो मॉड वर्जन है, उसी सीरीज का मॉड वर्जन को, अब इसका हम कन्वर्जेंस टेस्ट करेंगे। इसका कन्वर्जेंस टेस्ट कैसे किया जाता है? इसके लिए हमारे पास बहुत सारे टेस्ट है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। कंपैरिजन टेस्ट, कॉचीज रूट टेस्ट, डी-एलम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट एंड सो ऑन। तो वो सारी चीजों से हमें इसका कन्वर्जेंस टेस्ट करना पड़ेगा। मान लो ये जो सीरीज है वो अगर कन्वर्जेंट आती है, देन वी विल से दैट, अब क्या हो गया? कॉम्बिनेशन कैसा बना? जो ऑल्टरनेटिंग सीरीज है वो भी कन्वर्जेंट और उसका जो मॉड वर्जन है वो भी कन्वर्जेंट। अगर दोनों कन्वर्जेंट होते हैं तो हम बोलते हैं कि सीरीज इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। समझ रहा है? कब एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा? जब दोनों भी कन्वर्जेंट होंगे। एंड अगर गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज कन्वर्जेंट है बट उसको जब मॉड लेने के बाद हमने उसका कन्वर्जेंस चेक किया और वो अगर डाइवर्जेंट आ जाती है, तब इस पर्टिकुलर गिवन सीरीज को, किसको? गिवन सीरीज को क्या बोला जाएगा? वी विल से दैट इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। इट इज कंडीशनली कन्वर्जेंट। आई होप द आइडिया इज क्लियर। बहुत सिंपल है। पहले गिवन ऑल्टरनेटिंग सीरीज को चेक करना है वेदर इट इज कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। नॉर्मली आपके बुक में जितने एग्जांपल्स है वो सारे कन्वर्जेंट ही आपको मिलने वाली है। तो ये कन्वर्जेंट आने के बाद हम ये चेक करेंगे कि मॉड, उसी की जो मॉड सीरीज बन रही है, न्यू सीरीज,
वो कॉन्वर्जेंट है क्या? अगर दोनों कॉन्वर्जेंट तो एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंट, पहला वाला कॉन्वर्जेंट और दूसरा वाला डाइवर्जेंट तो इट इज कंडीशनली कॉन्वर्जेंट। क्लियर? चलो एग्जांपल देखते हैं तो आइडिया पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगी। टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। अब एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्टली लिखा होगा, यहाँ पर आपको दिया होगा कि आपको क्या चेक करना है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना है। ठीक है, नाउ एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस चेक करना है मतलब आपको क्लिक होना चाहिए कौन सी दो चीजें, आपको ये भी चेक करना है कि आपकी जो गिवन सीरीज है, सीरीज एक्सएन, उसका क्या नेचर है, एंड देन आपको ये भी चेक करना है कि उसके मॉड, उसी सीरीज को जब हम मॉड लेते हैं तो उसका नेचर क्या है, देन ही हम उसी के बाद हमें पता चलेगा कि वो एब्सोल्युटली कॉन्वर्जेंट है या कंडीशनली कॉन्वर्जेंट है। सो लेट अस प्रोसीड। सबसे पहले गिवन सीरीज जो है हमारी, उसका हम नेचर चेक करते हैं। तो गिवन सीरीज एक ऑल्टरनेटिंग सीरीज है। अगर ऑल्टरनेटिंग सीरीज होती है तो उसको चेक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, दैट इज लेबनीज थ्योरम। जो अब कंटिन्यू स्टार्टिंग से वीडियोस मेरे फॉलो कर रहे हैं उनको तो ये चीजें बहुत आसान लग रही होगी कि मैम ये तो हम अभी चुटकियों में फाइंड कर सकते हैं कि ये सीरीज कॉन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है, इजंट इट? बट स्टिल ये इस एग्जांपल में मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम ढूंढते हैं कि इसका एक्सएन क्या है। एक्सएन कैसे फाइंड करेंगे, दिख रहा है यहाँ पर, पैटर्न फॉलो करते हुए हम फाइंड करते हैं। न्यूमरेटर में 1 कांस्टेंट है तो 1 ही आएगा। डिनोमिनेटर में दिख रहा है जिस पोजीशन पे एलिमेंट है वही पोजीशन, वही नंबर यहाँ दिख रहा है, बस पावर उसका बढ़ रहा है। दैट मीन्स यहाँ पहली पोजीशन पे 2 का पावर 0 है, फर्स्ट नहीं, यस, फर्स्ट पोजीशन 2 raised to 1। सी इन सम ऑफ द एग्जांपल्स क्या होता है कि हमें फर्स्ट वाली टर्म को इग्नोर करके बाकी का पैटर्न फॉलो करना होता है। तो यहाँ पर हम वही करने वाले हैं। सेकेंड पोजीशन पे दिस इज 1, थर्ड पोजीशन पे दिस इज 2। दैट मीन्स हम इसको कंसिडर करेंगे 2 raised to power n। मतलब हमने क्या किया है, यहाँ पर फर्स्ट टर्म को हमने इग्नोर किया है एंड देन यहाँ से हम कंसिडर कर रहे हैं दिस इज अ फर्स्ट टर्म, दिस इज अ सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। तो फर्स्ट टर्म में 2 का पावर 1 है, सेकेंड टर्म में 2 का पावर 2 है, थर्ड में 2 का पावर 3 है, एंड सो ऑन। सो nth पोजीशन पे 2 का पावर n होगा। सो दिस इज माय xn। अब xn मिलने के बाद हम क्या करते हैं, xn प्लस 1 फाइंड करते हैं। तो xn प्लस 1 इज 2 raised to n plus 1, और यहाँ से हमें डायरेक्टली मिल रहा है कि xn plus 1 is less than xn for all n belonging to capital N। ये ऑलरेडी मैंने पहले डिस्कस किया है डिटेल में ये कैसे फाइंड किया जाता है, इसीलिए आई एम राइटिंग डायरेक्टली ओवर हियर। देन ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 2 में हम क्या चेक करते हैं, फॉर लेबनीज वी नीड टू फाइंड कि लिमिट xn क्या आ रही है। तो लिमिट xn ओवर हियर इज लिमिट टेंडिंग टू इंफिनिटी 1/2 raised to n, and this is 1/2 raised to infinity, मतलब 1 upon infinity, and that is 0. So this is equation 2. So from 1 and 2 given alternating series is from Leibniz theorem या by Leibniz theorem, from 1 and 2 by Leibniz theorem। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, given series is क्या है हमारा, कॉन्वर्जेंट। यस, गिवन सीरीज इज कॉन्वर्जेंट। बट यहाँ क्वेश्चन खत्म होता है क्या, नहीं होता है। अभी तो हमें एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस निकालना है। तो एब्सोल्यूट कॉन्वर्जेंस के लिए हम क्या करेंगे, नाउ कंसीडर इसी का मॉड वर्जन, मतलब कंसीडर सीरीज मॉड ऑफ xn। अब वो सीरीज कैसे बन जाएगी, इट विल बी 1 plus 1/2 plus 1/2 square plus 1/2 cube and so on। अब ये जो सीरीज है इसका हमें निकालना है कॉन्वर्जेंस। नाउ टू फाइंड आउट द कॉन्वर्जेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज, आपको कहीं पर भी लिखा हुआ नहीं होगा कि यहाँ आप कंपैरिजन टेस्ट यूज कीजिए या फिर यहाँ पर डी-एलम्बर्ट्स कीजिए, व्हाटएवर। तो ये आपको आपके एक्सपीरियंस से समझ में आएगा। अगर आपने पहले के टॉपिक्स अच्छे से पढ़े हैं, एग्जाम्पल सॉल्व किए हैं, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ कौन सी टेस्ट आपको लगानी होती है। एक ट्रिक बताती हूँ आपको कि कैसे आप पहचानोगे कौन सी सीरीज आपको लगानी है, कौन सी टेस्ट आपको लगानी है। सी सबसे पहले तो हम लिखेंगे हियर xn क्या है। हियर xn इज इक्वल टू 1/2 raised to power क्या आ रहा है यहाँ पे 1 to n, मतलब n आ रहा है, राइट।
अगर ये xn है, सो यहाँ पर हम लगा सकते हैं रेशियो टेस्ट। अब आप बोलोगे कि मैम आपको कैसे समझ में आया कि रेशियो टेस्ट ही लगानी है? सी, व्हेनेवर यू गेट रेशियो टाइप ऑफ टर्म्स, मतलब 1/2n दिख रहा है, आप रूट टेस्ट भी लगा के देख सकते हो। बट क्या होता है कि व्हेन वी अप्लाई रेशियो टेस्ट, आपको पता है हम निकालते हैं लिमिट ऑफ n टेंडिंग टू इंफिनिटी xn प्लस 1/xn। अगर आपको याद आ रहा होगा तो दिस इज व्हाट वी डू इन डी'एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट, राइट? तो जब आप इनका रेशियो लोगे xn प्लस 1, अगर ये xn है तो xn प्लस 1 वाली टर्म कौन सी आएगी? इट विल बी 2 रेज टू पावर n प्लस 1, मतलब दिस विल बी 2 रेज टू पावर n इंटू 2, राइट? एज यू कैन सी कि जब आप इन दोनों का रेशियो लोगे xn प्लस 1 अपॉन xn, तो टर्म्स कैंसिल हो जाएगी। यू कैन सी दैट दिस विल बी 1/2 रेज टू n इंटू 2 अपॉन 1/2 रेज टू n। ये टर्म कैंसिल होगी एंड दैट इज व्हाई दिस particular value, the fraction will become very much simple, and इसीलिए यहाँ पर डी'एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट लगाने से बहुत ही आसानी से एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो बाय प्रैक्टिस यू विल अंडरस्टैंड कि कौन सी टेस्ट आपको लगानी है। ऑलवेज रिमेंबर, जब फ्रैक्शन फॉर्म में आता है इस तरीके से 1/something, तो आपको लगाना है रेशियो, डी'एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट। नाउ आपने ये फाइंड किया है, देयरफॉर इसकी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है? नाउ हम लेते हैं लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी। आप पहले xn प्लस 1 अपॉन xn निकाल के रख सकते हो और उसके बाद भी लिमिट ले सकते हो। मैं यहाँ डायरेक्टली लिख रही हूँ लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ दिस टर्म, दैट इज लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी ऑफ 1/2 रेज टू n इंटू 2 अपॉन 1/2 रेज टू n। दिस टर्म विल गेट कैंसल्ड एंड यू आर रिमेन्ड विद द आंसर एज 1/2। अब 1/2 जो है दिस इज लेस देन 1। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर डी'एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट? अगर लेस देन 1 है तो कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन 1 है तो डाइवर्जेंट। सो लेस देन 1 आने से वी कैन से दैट विच सीरीज इज कन्वर्जेंट। अब हम यहाँ पर मॉड ऑफ xn सीरीज को सॉल्व कर रहे हैं, सो यू विल राइट सीरीज मॉड xn इज कन्वर्जेंट बाय व्हाट? कौन सी टेस्ट यूज की है हमने यहाँ पर? डी'एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट। सो यू नीड टू मेंशन दिस। आपने जो भी टेस्ट लगाई है वो मेंशन करना बहुत जरूरी होता है, डी'एलमबर्ट्स रेशियो टेस्ट। अब इस स्टेटमेंट को, ये जो स्टेटमेंट मिला है इसको हम बोल सकते हैं बी, एंड पहले हमने एक स्टेटमेंट दिया था दैट वाज फॉर द सीरीज दिस, ये जो हमें मिला था कन्वर्जेंट, इसको हम बोल सकते हैं ए। दैट मीन्स यहाँ पर हमें मिला कि सीरीज इज कन्वर्जेंट एंड यहाँ पर हमें मिलता है कि इसका जो मॉड वर्जन है दैट इज दिस इज ऑल्सो कन्वर्जेंट। तो फ्रॉम ए एंड बी, फ्रॉम ए एंड बी हमें क्या पता चलता है? अगर दोनों भी कन्वर्जेंट आते हैं तो गिवन सीरीज, अगर हमने कंडीशनल कन्वर्जेंस की बात की या एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस की बात की, तो गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट, is absolutely convergent। कैसे पता चला absolutely convergent? इसमें दो टाइप होते हैं, एक होता है absolute convergent, एक होता है conditionally convergent। तो हमने अभी देखा बिकॉज ये दोनों भी convergent आया, गिवन सीरीज भी एंड उसका मॉड लेने के बाद जो नई सीरीज मिली वो भी convergent है, एंड दैट इज व्हाई वी कैन से दैट गिवन सीरीज इज absolutely convergent। तो यही पूछा गया था एग्जाम में, एग्जाम में नहीं, क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि टेस्ट द एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। सो योर फाइनल आंसर शुड बी लाइक दिस, देयरफॉर द गिवन सीरीज इज एब्सोल्यूटली कन्वर्जेंट। आई होप द आइडिया इज क्लियर। अब ये पहला एग्जाम्पल था तो हो सकता है आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे। नेक्स्ट वीडियो में आई विल बी कंसिडरिंग सम मोर एग्जाम्पल्स, जिससे पूरी तरीके से आपको आइडिया क्लियर हो जाएगी कि व्हाट इज एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस। एंड डोंट स्किप दिस टॉपिक, दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ठीक है, कमेंट करके जरूर बताना मुझे कि ये टॉपिक आपको समझा या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप स्टडिंग। जय हिंद।